भारत जैसे विश्व गुरु से जापान को ये एक चीज जरूर सीखनी चाहिए। मैं आपको बस 1 मिनट में समझाता हूँ। जापान वही देश है जहाँ अमेरिका ने एटम बम गिराए थे। आज भी यहाँ लोग अपाहिज पैदा होते हैं। आए दिन यहाँ भूकंप और सुनामी आती रहती है। इसके अलावा इसका एरिया भी भारत के बिहार जितना है। फिर भी जापान दुनिया की सबसे डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है और इसकी जीडीपी भी भारत के लगभग बराबर है। टोयोटा, सोनी, होंडा, पैनासोनिक और सुजुकी जैसी कंपनियां यहीं की हैं जो पूरी दुनिया में रूल कर रही हैं। तो जापान ने इतनी तरक्की की कैसे? जवाब है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके। ह्यूमन कैपिटल यानी जापान ने अपने लोगों को बेटर स्किल्स और बेटर एजुकेशन दी, जिसकी वजह से वो टेक और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आगे हैं। लेकिन हम इंडिया वाले तो ऑलरेडी विश्व गुरु हैं, हम कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो हमने भी यूथ को ट्रेनिंग देने के लिए 2015 में पीएम कौशल विकास योजना लॉन्च की। इस योजना का बजट था 14,000 करोड़ रुपए। सरकार का दावा है कि इसमें 9,000 करोड़ रुपए खर्च करके 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। लेकिन 10 साल बाद आती है कैग की रिपोर्ट, जो बताती है कि इस योजना में तो भयंकर स्कैम हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 95 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई और नियम ये था कि ट्रेनिंग के बाद युवाओं को 500-500 रुपए दिए जाएं। इन 95 लाख में से 90 लाख युवाओं की तो बैंक डिटेल रजिस्टर्ड ही नहीं थी और जिन 5 लाख की रजिस्टर्ड थी उनमें 52,000 बैंक अकाउंट नंबर तो सेम थे। इसके अलावा यूथ को ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनियों को दिया गया। कैग की जांच में पता चला कि कई कंपनियों का तो ऑफिस ही नहीं था और कई ने फर्जी फोटोज लगाकर पैसे लिए। अगर कैग की ये रिपोर्ट आती नहीं तो हमें ये सब पता भी नहीं चलता। तो शेयर करो ये वीडियो, जापान को भी पता चलना चाहिए कि हम कितने टैलेंटेड हैं। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो भी कर लेना।